हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोड्यूट्स। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बात किया लेटेंसी के बारे में। उससे पहले हमने बात किया था लोड बैलेंस, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। इफ यू वांट टू चेक आउट, यू कैन चेक आउट माय कंप्लीट प्लेइंग लिस्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन। यू कैन चेक आउट फ्रॉम दिस आई बटन एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा फाइल बेस्ड। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारा एक फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारी सब फाइल्स होती हैं। तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इन फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं। सपोज ये मेरी एक फाइल है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। ये मेरी राम की फाइल हो गई। अब राम की फाइल में हमने क्या स्टोर करेंगे, उसका मान लो हम नेम स्टोर करते हैं, क्लास स्टोर किया। अब हो गया, उसके बाद अब उसके बाद हमने उसकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन स्टोर की। सपोज उसका नेम क्या है, स्कूल का नेम क्या, एड्रेस क्या है, फोन नंबर एंड सो ऑन। ये हो गया। अब एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक दूसरा फाइल है, दूसरा स्टूडेंट है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा श्याम की। ये एक तरीका होता है हम फाइल्स बेस में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइल सिस्टम। सबसे पहला होता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी कैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हो कि राम और श्याम बिलोंग टू सेम स्कूल, बट हमने स्कूल की इन्फॉर्मेशन दो बार स्टोर की, तो एक रिडंडेंसी है कि हम इन्फॉर्मेशन को बार बार स्टोर कर रहे हैं। तो अनदर डिसएडवांटेजेस इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे हुआ, तो सपोज स्कूल की इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई। अब राम ने अपना स्कूल का फोन नंबर चेंज कर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम होती है इस फोन नंबर पे कॉल करो। अब क्या हुआ, शाम के लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं चेंज हुई, इसके लिए पुरानी ही चीजें चल रही हैं। तो ये हो गया डेटा इनकंसिस्टेंसी कि सेम स्कूल है बट हम इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टोर करके रखे हुए हैं। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। अब नाउ थर्ड डिसएडवांटेज इज पुअर सिक्योरिटी। तो एज्यूम करते हैं स्कूल ने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दिया। अब सपोज राम के लिए इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, बट माइट बी पॉसिबल कि श्याम के लिए चेंज नहीं हुई है, ये पुरानी ही चीजों को लेके रखा हुआ है। तब क्या हुआ कि जो भी फीस पे होगी शाम के लिए वो किसी और के बैंक अकाउंट में चली जाएगी। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पुअर सिक्योरिटी। एंड द फोर्थ थिंग इज स्लोनेस। फाइल बेस्ड सिस्टम में चीजों को स्टोर करना, चीजों को फेच करना बहुत स्लो होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे फाइल बेस्ड सिस्टम में। इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए नाउ वी हैव रिलेशनल डेटाबेस। तो जो भी इसमें डिसएडवांटेजेस हुए, ये एडवांटेजेस हो गए रिलेशनल डेटाबेसेस में। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि यहाँ पे हम चीजों को रो और कॉलम में स्टोर करते हैं। जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, तो ये एक रो पूरी एक स्टूडेंट की है और हर एक कॉलम में उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। एंड सेम थिंग फॉर द स्कूल। स्कूल की एक अपनी आईडी होगी और उसका नेम होगा, उसका अकाउंट नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे इस वजह से स्टोर करेंगे। तो अब इनके एडवांटेजेस क्या हुए, तो सबसे पहला हो गया नो रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब क्या हुआ इसमें कि सपोज मान लो श्याम भी स्कूल 1 में पढ़ता है, तो क्या हुआ कि दोनों राम और श्याम स्कूल आईडी 1 को रिफर कर रहे हैं, तो स्कूल आईडी 1 की इन्फॉर्मेशन स्कूल टेबल में एक बार स्टोर है सर, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। और मान लो डीपीएस स्कूल है मेरा और इसने अपना अकाउंट नंबर चेंज करके पी रख दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी भी नहीं है। राम और श्याम के लिए सेम इन्फॉर्मेशन अभी भी रहेगी। तो ये हो गया एक पहला एडवांटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एडवांटेज इज डेटा सर्चिंग। डेटा सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि हर एक रो को हम एक अलग स्पेसिफिक आईडी देते हैं। जैसे कि राम के लिए मेरे पास 1 है, श्याम के लिए 2 है, एंड सेम थिंग फॉर द स्कूल ऑल्सो। तो इनके ऊपर प्लस रिलेशनल डेटाबेस हमें इंडेक्सिंग का भी फीचर प्रोवाइड करता है। बेस्ड ऑन दैट हमारी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है कि हमें अगर मान लो इस आईडी के ऊपर या इस नेम के ऊपर सर्च करना है, तो हम बहुत चीज़ों को बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड एडवांटेज कम है कि डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी कॉलम को एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हम दे सकते हैं कि नेम कॉलम में हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और रोल नंबर कॉलम में सिर्फ हम इंटीजर को स्टोर करेंगे। तो क्या होगा कि हम रो कॉलम में कभी भी हम इंटीजर के अलावा कोई और चीज स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। ये हो गए इनके एडवांटेजेस। तो रिलेशनल डेटाबेस इतने सारे एडवांटेजेस के साथ आ रहा है, बट देयर इज मेजर डिसएडवांटेजेस आल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। सबसे पहला हो गया रिजिड स्कीमा होता है इसका। रिजिड स्कीमा का मतलब हो गया कि अगर मान लो एक तीसरा स्टूडेंट आता है मेरा, गौरव नाम का, मान लो उसकी स्कूल आईडी 2 हो गई। अब मान लो स्टूडेंट का हमें फोन नंबर स्टोर करना है, तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। या तो हम स्कीमा में कंप्लीट एक न्यू कॉलम ऐड करें तो ही हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं फोन नंबर की, अनदरवाइज हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि इन दोनों स्टूडेंट के लिए हमें चीजों को नल रखना पड़ेगा या फिर इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। तो ये होगा रिजिड स्कीमा, ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। अब आता है दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या होता है, हाई कॉस्ट। तो जैसे ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसने दिया, तो अब इससे कुछ कॉस्ट भी इंक्रीज करते कि हम एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटाबेसेस के लिए कंपेयर टू फाइल सिस्टम। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज कम है कि स्केलिंग इशू होता है, और स्केलिंग में भी हम वर्टिकल स्केल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिस्टम बनाना पड़ता है हमें। तो if you don't know about the horizontal scaling, vertical scaling, you can check out my older video that I have created in depth information about what is horizontal scaling and what is vertical scaling. You can check out from this I button. Suppose ये मेरे पास एक डेटाबेस है, इसकी करंट मेमोरी है 1 TB की। हम इसे वर्टिकली स्केल कर सकते हैं कि हम इसका स्पेस और बढ़ाते हैं, 2 TB कर दें, 3 TB कर दें, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही स्केल कर सकते हैं। नाउ इशू कम है कि अब
अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल स्केल करें तो इशू क्या होगा कि सपोज मेरे पास ये एक डेटाबेस है, एक हमने स्केल करके एक और डेटाबेस बना दिया। मान लो हम इसे 1 1 TB का रखते हैं। दो दो डेटाबेस हमने बना दिए, दोनों 1 1 TB के हैं। अब क्या हुआ इसमें, सपोज मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट है, 1 से लेके 50,000 तक हमने एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली एक डेटाबेस में, और द सेम थिंग हमने 50,000 से 1 लाख तक की इन्फॉर्मेशन दूसरे डेटाबेस में स्टोर कर ली। अब यहाँ पे इशू ये आया कि अगर हम सर्च करते हैं तो हमें दोनों डेटाबेसेस में सर्च करने पड़ेंगे। और चलो अगर मान लो हम इसको भी स्प्लिट नहीं करते हैं, सपोज मान लो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में रख लिया प्लस स्कूल की आधी स्कूल की इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में रख लिया। अब सेम थिंग हमने क्या किया, दूसरे डेटाबेस में सिर्फ स्कूल की इन्फॉर्मेशन रखा, जो आधे स्कूल के पास जो बचे रेस्ट ऑफ द हाफ। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हुई कि सारे स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे हैं, सपोज जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस के अंदर है, तो हम कैसे इस चीजों को सर्च करेंगे। हमने यहाँ पे चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब जो मेरा लास्ट स्टूडेंट था उसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे इस डेटाबेस के अंदर रखनी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि उसकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज हुआ कि वर्टिकल स्केलिंग हम कर सकते हैं बट हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं कर सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस थे रिलेशनल डेटाबेस के। तो अब इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए नाउ वी हैव अ नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या क्या टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है मेरा की वैल्यू डेटाबेस, एंड तो दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस, और तीसरा होता है कॉलमनर डेटाबेस, और चौथा है मेरा ग्राफ डेटाबेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की वैल्यू डेटाबेस क्या होता है। तो मोस्टली हम इसे कैशिंग के लिए यूज करते हैं। तो कैशिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक आईडी होती है मेरी, उसके अगेंस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम स्टोर करते हैं, और दूसरी होती है मेरी डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, जहाँ पे हम कलेक्शन के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जो कि मोंगोडीबी प्रोवाइड करता है। मोंगोडीबी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है कि वो एक जेसन टाइप के डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में। जैसे मान लो एक मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया, आईडी, नेम, और फिर उसके बाद इज एक्टिव, और फिर डीओबी। अगर मान लो दूसरी रिकॉर्ड मेरा आता है तो उसको हम अलग भी से स्टोर कर सकते हैं, हम अलग की भी उसमें दे सकते हैं। जैसे आईडी हो गया, फिर मेरा फुल नेम हो गया, इज एक्टिव, डीओबी। और तीसरा अगर मान लो मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है तीसरे यूजर की, तब यहाँ पे हम इसका स्कीमा भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन सी हियर कि फुल नेम अब वहां पे फर्स्ट और लास्ट अलग अलग हो गया। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस प्लस नॉन रिलेशनल डेटाबेस की हम रिलेशनशिप भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में देखा स्टूडेंट और स्कूल के बीच में हम एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो सेम थिंग हम डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर भी कर सकते हैं। हम रिलेशनल कंसेप्ट को भी हम फॉलो कर सकते हैं। स्कीमा डायनेमिक भी हो सकता है यहाँ पे, कि हम स्कीमा को डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं जब भी हमें चेंज करना होगा। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस हमें हॉरिजॉन्टली स्केल करने की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लाइक मोंगोडीबी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो हमने आज देखा टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, फाइल बेस्ड डेटाबेस क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस उसके क्या टाइप्स होते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है, हाउ वी स्टोर द इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसमें कवर किया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।